हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 त्रिभुज जिसकी प्रश्नावली जो है 6.3 है। इससे पहले हम प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के सवालों को हल कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है, बताइए कि चित्र में दिए गए युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो है दो त्रिभुज दिए गए हैं। इनको हमें जो है दोनों युग्म को जो है समरूपता कसौटी को लिखना है और सांकेतिक रूप में समरूप त्रिभुज है तो लिखना है। अब हम इन दोनों को सबसे पहले देखते हैं। तो हम दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी एक तरफ लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक तरफ लिख लेते हैं और दूसरी तरफ जो है हम दूसरा त्रिभुज हमारा जो पी क्यू आर है उसे लिख लेते हैं। इसे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर और दोनों के जो है पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हम पहले त्रिभुज में देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, जबकि दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है 60 डिग्री, यानी दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी और बराबर कितने डिग्री है 60 डिग्री। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा जो त्रिभुज ए बी सी में है बी कोण 80 डिग्री है, जबकि पी क्यू आर में क्यू कोण जो है 80 डिग्री, यानी दोनों बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी बराबर किसके है कोण क्यू के, हम दूसरे को लिख लेंगे और बराबर कितने डिग्री है 80 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा कोण जो है बराबर हो गया। अब हम त्रिभुज ए बी सी का तीसरा कोण यानी सी वाला लिखेंगे जो आर के जो है क्या है बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर जो कितना है 40 डिग्री। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। ये जो दिए हुए ये एंगल दोनों त्रिभुजों के जो है क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः दो त्रिभुजों की, अब आप यहाँ पर दोनों त्रिभुज देख पाओगे, ठीक है। तो दो त्रिभुजों दो त्रिभुजों की समरूपता समरूपता कसौटी समरूपता कसौटी जो है ट्रिपल ए, यानी यह जो है समरूपता कसौटी ट्रिपल ए प्रकार की है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि तीनों जो है कोण, ए का मतलब क्या होता है एंगल जो है तीनों बराबर। अगर जो भुजाएं बराबर होंगी तो हम लिखेंगे एस, और अगर एंगल बराबर है तो उसके लिए हम जो है क्या लिखेंगे कि ट्रिपल ए। तीनों एंगल बराबर इसलिए ट्रिपल ए। अगर तो दो एंगल बराबर होते तो हम डबल ए लिखते। एक भुजा बराबर होती दो एंगल के साथ है तो डबल ए और एस लिखते। तो हमारा यहाँ पर जो है त्रिभुज है यह समरूपता कसौटी जो है ट्रिपल ए प्रूफ होती है। और इसका जो संकेत होगा वह हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज पहला वाला यानी ए बी सी, यह जो है सर्वांशम है किसके त्रिभुज पी क्यू आर के। ये जो त्रिभुज है ए बी सी सर्वांशम किसके है त्रिभुज पी क्यू आर के जो है सर्वांशम है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन यह दिया हुआ है, इसमें जो है भुजाएं इक्वल में दी हुई हैं, तो हम भुजा के अनुसार देखेंगे। जैसे पहला त्रिभुज दिया हुआ है हमारा कि ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें भुजा आप देख पाओगे ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर दी है, 2 है, ए सी 3 है, बी सी जो है 2.5 है और पी क्यू भुजा 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 है, पी आर जो है 5 है। तो अगर इसकी समरूपता को सिद्ध करना है तो या तो भुजाएं जो है समानुपात में होनी चाहिए या फिर उनके एंगल जो है बराबर होने चाहिए। तो हम सभी भुजाओं का जो है समानुपात में लिख लेते हैं। सबसे पहले
त्रिभुज हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भुजा ए बी दी हुई है, ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर 2, और दूसरा जो है बी सी दिया हुआ है, बी सी लिखेंगे, बी सी बराबर 2.5, और दूसरा जो है ए सी दिया हुआ है, ए सी बराबर 3 लिखेंगे। यह जो है दूसरे त्रिभुज का हो गया। अब हम पहले त्रिभुज ए बी सी में हो गया, अब हम लिखते हैं दूसरे त्रिभुज जो पी क्यू आर दिया है, इसके अनुसार जो है लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर के अनुसार पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी और क्यू जो दिया हुआ है वह 6 दिया हुआ है, क्यू आर जो दिया हुआ है क्यू आर बराबर 4 दिया हुआ है, जबकि पी आर जो है 5 दिया हुआ है। पी आर कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की जो माप थी उसको लिख लिया गया है। अब इसको हमें सरल अनुपात में बदलना है। हम इसको सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे, जैसे यह भुजा ए बी दी है तो ए बी बटे में हम क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर सरल अनुपात में बदलने के लिए लिख देते हैं ए बी बटे में लिख लेते हैं क्यू आर। यह कितना ए बी कितना दिया है 2, तो हम 2 लिख लेंगे, और बटे में क्यू आर कितना दिया हुआ 4, तो इसको लिख लेते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 अनुपात आ गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं, बी सी लेते हैं। जो बी सी भुजा दी हुई है बी सी, ये जो भुजा बी सी दी है ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर, तो हम बी सी बटे पी आर लिखेंगे। तो बी सी का मान कितना है 2.5, यहाँ लिख लेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, पी आर यानी 5 दिया हुआ। यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी 1/2 यह जो है भुजा आ जाएगी। यह सरल अनुपात आप देख पाओगे दोनों का जो है बराबर। अब तीसरे का हम चेक करते हैं, जो हमारा बचा हुआ है यानी ए सी, यहाँ पर तीसरे का लिखेंगे ए सी बटे में दूसरा जो हमारा है पी क्यू, तो हम लिखेंगे ए सी बटे पी क्यू बराबर, ए सी की वैल्यू 3 है और पी क्यू की वैल्यू जो है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 1/2। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इनका सरल अनुपात जो है तीनों का बराबर है, तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी बटे क्यू आर ये पहला वाला किसके बराबर है, बी सी बटे पी आर, तीसरा जो है हमारा ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू, ये तीनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि यह जो है समरूपता की कसौटी जो है किस प्रकार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखे देते हैं समरूपता कसौटी किस प्रकार की, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। यहाँ पर भुजाएं जो है समानुपात में है यानी बराबर है, तो हम इसको जो है ट्रिपल एस यानी तीनों जो है आप देख पाओगे 1/2, 1/2 और 1/2 प्रकार की, तो हम ट्रिपल एस लिखेंगे। अगर जो कोण बराबर होते तो हम ट्रिपल ए लिखते, और अगर जो भुजा बराबर है तो हम ट्रिपल एस लिखेंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए यह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। यह जो है त्रिभुज की समरूपता कसौटी है, जिस पर जो है ये किस प्रकार के हैं, ट्रिपल एस प्रकार के त्रिभुज हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन थर्ड होगा। अब आप यहाँ पर देख पाओगे त्रिभुज दिया हुआ है एल एम पी डी ई एफ, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं जिनकी भुजाएं दी हुई हैं। अब इनको हम फिर से जो है समरूपता कसौटी पर चेक करेंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात देखेंगे। पहला हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एल एम पी। यह त्रिभुज जो है एल एम पी में देखेंगे तो यहाँ पर सबकी भुजाओं की माप लिख लेते हैं। भुजा पहली वाली कितनी दी है, एल एम भुजा, लिखेंगे एल एम बराबर 2.7। दूसरी जो भुजा है एम पी 2 दी हुई है, एम पी कितनी दी है, एम पी बराबर 2 दिया हुआ है, और पी एल लिख देते हैं या एल पी लिख लेते हैं, एल पी लिख लेते हैं बराबर 3 दिया हुआ है, एल पी बराबर कितना 3। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में चेक करते हैं।
तो दूसरा त्रिभुज जो डी ई एफ दिया है, तो इसमें डी ई भुजा, जो भुजा डी ई दी है, डी और ई बराबर कितना है 4 दी हुई है। दूसरा ई एफ भुजा जो दी हुई है, ई एफ भुजा जो दी है 5 है। और दूसरी जो भुजा दी हुई है ये भी जो है कितनी दी हुई है, यहाँ पर जो है हम चेक कर लेते हैं। जो दूसरी भुजा है यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, मिस्टेक हो गया है। दूसरी भुजा डी एफ जो दी हुई है, डी एफ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब इसको जो है हम समानुपात में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जो है सभी भुजाओं को एक दूसरे के बटे में जो है लिखेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले जैसे हम लिख लेते हैं, एम पी जो दिया हुआ है, एम और पी कितना है 2। यहाँ पर नीचे वाली भुजा देख पाओगे एम पी दी हुई है। एम पी भुजा जो है डी के समानुपात में रखेंगे। एम पी कितना दिया हुआ लिखेंगे एम पी बटे डी ई। एम पी बटे डी ई बराबर कितना दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज, कैसे भुजाएं जो है बटे में रखेंगे। आप यहाँ पर सिंपल सा याद देख लेना कि कौन सी भुजा किसके अनुसार जो है कटेगी। जैसे 2 से 4 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 2.7 से। अब 5 कटे या ना कटे, लेकिन इसको जो है बटे में रखेंगे। ठीक है, पहले त्रिभुज को ऊपर भुजाओं को और दूसरे वाले त्रिभुज को हम नीचे रखेंगे भुजाओं को। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि जो भुजा जिससे कटेगी उसको हम जो है बटे में रखेंगे और दूसरे वाले को दूसरे के बटे में रखेंगे। तो एम पी बटे डी, एम पी कितना है 2 और डी कितना है 4। तो हम 2 लिख लेते हैं बटे में 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 1 बटे 2। दूसरा हम जो है लिखेंगे, जैसे हमारा 3 और 6 का है तो एल पी बटे, यानी एल पी कितना है तो लिखेंगे एल पी बटे, और डी एफ दिया हुआ तो इसको लिखेंगे एल पी बटे डी एफ बराबर 3 बटे 6 लिख लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1 बटे 2 हमारा जो है आ जाएगा। अब हम तीसरी भुजा लिखते हैं जो हमारी बची हुई है, एल एम लिखेंगे। एल एम बटे में कितना लिखेंगे, दूसरा जो दिया हुआ है ई एफ लिख लेंगे। तो एल एम का मान जो है कितना दिया है 2.7, और जो दूसरी भुजा है यानी ई एफ दिया हुआ है यह 5 है। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि 2 भुजाएं जो है बराबर हैं और तीसरी भुजा का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं एम पी बटे, चूंकि लिखेंगे एम पी बटे में डी लिखेंगे बराबर किसके है एल पी, और बटे में कितना डी एफ, इसके जो है क्या है बराबर है। और तीसरी वाली भुजा जो है एल एम बटे ई एफ, एल एम बटे ई एफ लिख लेते हैं। यह जो है बराबर नहीं है क्योंकि यह 27 बटे 50 है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट बराबर। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो है 2 भुजाएं बराबर हैं और बाकी जो है बराबर नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज की, अतः चूंकि त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है, अतः त्रिभुज एल एम पी व डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। हम जो है यह लिख लेंगे, क्योंकि भुजाओं का समानुपात हो या त्रिकोणों का समानुपात हो तभी वह जो है त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। अगर हमें समरूपता चेक करनी है तो त्रिभुज की या तो भुजाएं बराबर हों, समानुपात में हों, और या तो जो है एंगल बराबर हो, एंगल समानुपात में हो यानी एंगल बराबर, तब हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जो होगा समरूप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह जो है पहले के त्रिभुज दिए हुए हैं जिनको हमें समरूप सिद्ध करना है। अब हम चलते हैं अगले त्रिभुज की तरफ। हमारा अगला त्रिभुज दिया हुआ है एल एन एल। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है एम एन एल और दूसरा पी क्यू आर जो दिया हुआ है, इसकी हमें जो है समरूपता चेक करनी। तो हम सबसे पहले एंगल देखते हैं क्या क्या दिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एम एन एल में कोण एम जो दिया हुआ है उसका मान है 70 डिग्री।
और भुजा एम एन जो दिया हुआ है, एम और एन बराबर कितना है 2.5। तीसरी भुजा जो एम एल दी हुई है, एम एल बराबर कितनी है 5 है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में आप यहाँ पर देख पाओगे कोण क्यू जो दिया हुआ है, कोण क्यू बराबर 70 डिग्री। दूसरा जो हमारा दिया हुआ है भुजा पी क्यू दी हुई है, पी क्यू बराबर 6 दिया हुआ है, और जबकि क्यू आर बराबर 10 दिया हुआ है। क्यू आर बराबर कितना है 10। तो यहाँ पर जो है आप देख पाओगे, अब हमें जो है सबसे पहले समरूपता जो है हम चेक करेंगे दोनों की। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 2.5 जो दिया हुआ है, इसको जो है हम क्या करते हैं 2.5 इसके बटे में लिख लेते हैं, और ये 5 जो है 10 से कट जाता है, इसलिए इसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे एम एन, ये जो यम और एन दिया हुआ इसको लिखेंगे ऊपर, एम एन बटे में ढाई, ये जो 2.5 दिया है इसको इसके बटे में यानी पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू बराबर लिखेंगे कितना दिया हुआ है 2.5 वैल्यू है, और नीचे वाले की 6, यानी दशमलव हटाएंगे 0, 5 से काटेंगे 5 25, और 5 इक्कम 5 दूनी 10, यानी 5/12 हो जाएगा। जबकि हम दूसरे के लिए जब लिखेंगे एम एल, एम एल बटे में लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर बराबर लगाएंगे, एम एल की वैल्यू जो दी है 5 दी है, और दूसरी जो क्यू आर की वैल्यू दी है 10 दिया हुआ है। क्यू आर 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देख पाओगे कि 5/12 और 1/2 आ रहा, यानी दोनों भुजाएं जो एम एन हैं, एम एन बटे पी क्यू, और जो दूसरी हमारा त्रिभुज दिया है की भुजाएं एम एल बटे क्यू आर, ये दोनों जो है बराबर नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें जो है पता चलता है कि यह त्रिभुज जो है समरूप नहीं। यहाँ पर एंगल तो बराबर है लेकिन भुजाएं बराबर नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि यह त्रिभुज जो है समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो है भुजा बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यह त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो हमको जो है क्या क्या चेक करना होता, हम भुजाएं चेक करेंगे, और या फिर जो है हम उनका एंगल चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो वह समरूप त्रिभुज होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज है, दूसरा डी ई एफ दिया हुआ है। इसमें एक कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा एफ जो है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज में लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी में। तो ए बी सी में हम जो है चलते हैं ए बी सी की तरफ। कोण ए कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, कोण ए बराबर कितना है 80 डिग्री। एक मिनट, यहाँ पर हम जो है कोण ए लिख लेते हैं। कोण ए बराबर कितना है 80 डिग्री। जबकि दूसरा जो दिया हुआ है भुजा ए बी, हम लिखेंगे ए बी बराबर 2.5, और दूसरा जो बी सी दिया हुआ है बी सी बराबर 3। अब हम दूसरे त्रिभुज में लिखते हैं त्रिभुज डी ई एफ में। डी ई एफ में इसमें एंगल जो एफ दिया हुआ है 80 डिग्री है, और भुजा जो डी एफ दिया हुआ है डी एफ बराबर 5 दिया हुआ है, और दूसरा जो एफ ई दिया हुआ है वह 6 दिया हुआ है। एफ ई बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो एंगल दिया हो उसकी भुजा उसी के अनुपात में होनी चाहिए। अगर जो उसके अनुपात में नहीं दी हुई तो इसका मतलब अनुपातिक नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर जो हम देखें तो 2.5 दूना 5 और 3 दूना 6 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एंगल देखोगे तो ए 80 डिग्री है और यहाँ पर एफ 80 डिग्री है, यानी कि ए के बाद वाली भुजा ए सी जो है यहाँ पर दी नहीं है, और जबकि जो है एंगल एफ ई के बाद 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमें भुजाएं दी नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर भुजाएं दी नहीं, आप यहाँ पर सभी को जो है काउंट कर चुके हो, लिख चुके हो। तो हम यहाँ पर आप फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे ए के बाद ए कोण कितना दिया हुआ 80 डिग्री, जबकि एफ कोण 80 डिग्री दिया, तो इसके बाद वाली जो भुजा होगी, इसके बाद वाली भुजा यानी ए सी जो है उसका मान दिया नहीं, यानी कि यह भुजा जो है नहीं दी हुई है। जबकि इस कोण के बाद वाली भुजा 6 सेंटीमीटर यानी 6 दी हुई है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भुजा ही नहीं दी हुई। तो हम इसके लिए लिखेंगे स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि कोण ए व एफ, कोण ए व कोण जो एफ दिए हुए हैं वो अंतर्विष्ट यानी को अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, अंतर्विष्ट, यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं जो है, करने वाली भुजाएं कौन सी हैं? जैसे ए बी, ए बी हो गया, और कौन सी है? ए बी व एफ डी। दूसरे वाले में क्या है? इसमें ए बी हो गया और दूसरे वाले में क्या हो गया? एफ डी हो गया, एफ और डी हो गया, एफ डी जो है। तथा दूसरे वाले त्रिभुज में फिर से देखेंगे ए सी, ए सी व एफ ई, एफ और ई, एफ ई जो है क्या है? समानुपातिक, यानी अनुपातिक या समानुपातिक नहीं है, समानुपाती नहीं लिख लेते हैं, समानुपाती नहीं है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जो है समरूप नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा कि कोण 80 जो दिया हुआ है ए और यहाँ पर यप, इसके बाद अगर जो कंपेयरिंग करें तो ए सी और यप ही तो दिया है, लेकिन यहाँ पर भुजा ए सी का मान नहीं दिया, जिसके कारण यह समानुपाती नहीं है। जैसे ए बी और एफ डी, ए बी तो दिया है 2.5, एफ डी भी दिया है 5, लेकिन जो है दूसरी भुजा ए सी न होने के कारण यह जो है त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इसका मान ही नहीं पता है कितना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि त्रिभुज जो दिया हुआ है डी ई एफ पी क्यू आर। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 कोण, 3 कोण का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम पहले त्रिभुज में 2 कोण दिए, तीसरी यह ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों को जोड़कर 180 से घटा लेंगे, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ में लिखेंगे कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, तीनों कोण लिख लिए, इनका मान कितना है? 180 डिग्री, इसको लिख लिए। अब जिनका मान दिया उनको रख लेंगे, डी कितना है? 70 डिग्री, प्लस ई कितना है? 80 डिग्री, और एफ हमको ज्ञात करना है, तो ये पैसे ही लिख लेंगे, बराबर 180। यहाँ पर 70 और 80 कितना होता है? 150, प्लस कोण एफ बराबर कितना है? 180 डिग्री। 150 उधर भेज देंगे, यानी कोण एफ बराबर 180 माइनस 150 कर लेंगे, यानी कोण एफ जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। इसको 180 से 50 घटाएंगे तो कितना हमारा बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा, यानी एफ कोण की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे। अब हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज हमारा जो है त्रिभुज पी क्यू आर, लिखेंगे पी क्यू आर। तो यहाँ पर कोण ये ज्ञात करना है, कोण पी, तो हम लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। दोनों की वैल्यू यानी कोण पी हमको ज्ञात करना है, बराबर प्लस लगाएंगे, कोण क्यू जो है 80 डिग्री है, प्लस कोण आर जो है 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम जो है देखेंगे 80 और 30 कितना होता है? 110। 180 से 110 घटा लेंगे, यानी कोण पी बराबर 180, ये 110 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कोण पी बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा हमारा। कितने डिग्री आ जाएगा कोण पी? 70 डिग्री जो है हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि दोनों त्रिभुजों में कोणों के मान जो है बराबर है। पहले हम यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण डी बराबर किसके? कोण पी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कोण डी बराबर कोण पी, और कितने डिग्री है? 70 डिग्री। दूसरा कोण ई लिखेंगे, कोण ई बराबर कोण क्यों बराबर कितना है? 80 डिग्री। तीसरा लिखेंगे कोण
एफ बराबर कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप यहाँ पर देख पाओगे कि दोनों कोण, सारे कोण जो है क्या है, बराबर है, यानी ये तीनों कोण जो है बराबर हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि समरूपता की इसकी जो है कसौटी किस प्रकार की होगी। जो समरूपता की कसौटी होगी वह जो है ट्रिपल ए प्रकार की होगी, यानी तीनों जो है इसके कोण क्या हैं, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समरूपता की उप कसौटी, यानी समरूपता की कसौटी कैसी होगी, ट्रिपल ए प्रकार की जो है होगी। अतः टी ई एफ जो त्रिभुज है, त्रिभुज डी ई एफ लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांशम होगा त्रिभुज जो है पी क्यू आर के। यह जो है त्रिभुज सर्वांशम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है समस्त वीडियो कक्षा 10 के मिल सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकें। धन्यवाद।